दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। वैश्य बाप ने की बेटी की हत्या, पत्नी के सिर पर दे मारी रॉड। मंडी में सरकार के खिलाफ जमकर गरजे कॉमरेड। नौराधार में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, कृषि कानून वापस लेने को लगाए नारे। संभल कर आए शिमला, बर्फ पर गाड़ी चलाना हुआ मुश्किल। कुकिंग ऑयल के बार बार इस्तेमाल से बचें दुकानदार। हमीरपुर नगर परिषद में कर्मियों की किल्लत से बढ़ी टेंशन। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस थाना गगरेट के तहत गांव चलेट में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार रविंद्र कुमार वार्ड नंबर 3 गांव चलेट निवासी ने रात को शराब के नशे में घर में जोरदार हंगामा किया, फिर अपने आप को उसी कमरे में बंद कर लिया और 2.5 साल की बच्ची और पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर बच्ची की हत्या कर दी। वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल है। मामले की जानकारी लोगों को सुबह मिली, जब घर का दरवाजा नहीं खुला और जो भी दरवाजा खुलवाने का प्रयास करता उसे गाली गलौज करता और अंदर से फर्श की टाइल्स तोड़कर मारता। लोगों ने बाद में धक्का देकर दरवाजा तोड़ा और फर्श पर 2.5 साल की बच्ची की लाश देख सभी सन रह गए। इस बारे में लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पति और पत्नी के झगड़े में लड़ाई इस हद तक बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा किसी को भी न था। गंभीर रूप से जख्मी पत्नी को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया है। एसपी अजित सेन, डीएसपी अंब सृष्टि पांडे, एसएचओ दर्शन सिंह और चौकी प्रभारी तरसीम सिंह सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और धारा 302, 342 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीटू किसान सभा, महिला समिति, एसएफआई और डीवाईएफआई संगठनों ने शनिवार को मंडी में किसान आंदोलन के समर्थन में सेरी चांदनी पर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। सीटू के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि देश में पिछले 76 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार किसानों की मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान 3 कृषि विरोधी कानूनों को वापस करने पर अड़ा है और केंद्र सरकार इसे लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह कृषि विधेयक बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले और किसानों की लूट को तेज करने वाला है। मौजूदा सरकार देश में जन विरोधी फैसलों को लगातार लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती है, पर किसान आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हजारों लोग दिल्ली कूच करेंगे और जब तक यह कृषि विरोधी कानून वापस नहीं लिए जाते, आंदोलन और तेज होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में शनिवार को हुए चक्का जाम को सिरमौर का बखूबी साथ मिला। यहां नौराधार में किसान नेताओं ने बाजार में धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों को कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखते हुए किसान नेता सड़क किनारे जनता को संबोधित कर रहे थे। धरना प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ भड़ास निकालते हुए नेताओं ने कानून वापस लेने को लेकर जोरों शोरों से नारे लगाए। इस अवसर पर किसान नेताओं के साथ कुछ महिलाओं ने भी भाग लिया। शिमला में बर्फबारी के बाद लोगों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काट रोड पर अभी भी फिसलन है और इस कारण यहां पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। छोटे और बड़े वाहन रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं। लिफ्ट से कुछ आगे हॉलीडे होम के गेट के पास शनिवार को ट्रक फंस जाने से जाम लगा रहा। वहीं काट रोड पर कई जगह धूप न लगने से बर्फ कोहरे के साथ जानलेवा हो गई है। शिमला पुलिस ने भी लोगों को अलर्ट करते हुए बताया है कि बैमलोई, हॉलीडे होम, टालेंट, खलेनी, तेंजिन अस्पताल और लिफ्ट के पास सड़क पर फिसलन होने से जाम लग रहा है, इसलिए लोग सावधानी से ड्राइव करें। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कसौली में निजी होटल प्रबंधकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर विभाग के सहायक आयुक्त एल.डी. ठाकुर ने होटल प्रबंधकों को विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ सफाई पर जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार परिसर को एकदम साफ सुथरा रखें। उन्होंने बताया कि दुकानदार कुकिंग ऑयल बार बार इस्तेमाल न करें, इस्तेमाल करने के बाद उसे डिस्पोज कर दें। इसके अलावा उन्हें कुकिंग ऑयल की जांच कैसे की जाती है उसका भी लाइव डेमो दिखाया गया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 2 फूड वैन की शुरुआत की गई है।
अगर किसी होटल व दुकानदार को अपने खाद्य पदार्थों का सैंपल चेक करवाना है तो वह किसी भी समय करवा सकते हैं। जिला हमीरपुर के नगर परिषद कार्यालय में पदों की रिक्तियों के चलते लोगों के साथ साथ नगर परिषद के कर्मचारियों को भी दिक्कतें पेश आने लगी हैं। हाल ये है कि कर्मचारियों को अपनी सीट के काम के साथ ही दूसरों का काम भी करना पड़ रहा है। इससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत शाहतलाई के कनिष्ठ अभियंता को नगर परिषद हमीरपुर का कार्यभार सौंपा गया है। बता दें कि वर्तमान में यदि दुकानदारों द्वारा शहर में गंदगी फैलाई जाती है तो उसके ऊपर सैनिटरी इंस्पेक्टर कार्रवाई करता है, पर अभी फिलहाल दोनों दायित्व क्लास 4 की श्रेणी के कर्मचारियों को सौंपे गए हैं। इस संदर्भ में नगर परिषद हमीरपुर के ईओ केएल ठाकुर ने बताया कि नगर परिषद कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता और सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद रिक्त चल रहे हैं। इससे काफी परेशानी हो रही है। नगर परिषद हमीरपुर के कार्यालय में इस समय जो प्रमुख पद हैं, जिसमें कनिष्ठ अभियंता का पद है, सैनिटरी इंस्पेक्टर का पद है, वो अभी रिक्त है, जिसके कारण हमें कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शहर में अगर किसी भी दुकानदार ने कोई गंदगी फैलाई है या बार बार कहने के बावजूद नहीं मान रहा है तो उसके प्रति हम कार्रवाई थ्रू सैनिटरी इंस्पेक्टर कर सकते हैं। तो ये पद इसमें खाली चला हुआ है। जब तक सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं यहाँ कोई आता है तब तक हमें ये समस्या बनी रहेगी। और जहाँ तक जेई की बात है, जेई का एडिशनल चार्ज शाहतलाई वाले जेई को दिया गया है, तो वो उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना यहाँ एक रेगुलर जेई का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो डेवलपमेंट के वर्क हैं वो एक रेगुलर जेई होगा तभी उसमें गति मिलेगी और काम जो है वो सुचारू रूप से चलेंगे। क्योंकि 2 पोस्टें हमारे पास खाली हैं, तो हमने ये उनकी जगह क्लास 4 जो हमारे कर्मचारी हैं उनको ये दायित्व उनकी सीटों का जिम्मा सौंपा हुआ है।